नमस्कार, दोपहर 12 बजे की खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अभी आपने देखी हेडलाइंस, आगे बढ़ते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज को 150 स्टूडेंट्स को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। गुरुवार के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स को दाखिले की अनुमति प्रदान करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच को भी जमकर लताड़ लगाई। देश की सबसे बड़ी अदालत का यह आदेश मेडिकल कॉलेजेस में अवैध दाखिले के तार जुडिशरी से जुड़े होने के आरोपों की हो रही जांच के सिलसिले में आया है। बड़ी खबर, और इस खबर के बड़े मायने, बड़े मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है 150 स्टूडेंट्स को। एडमिशन घोटाले को लेकर जुर्माना ठोक दिया है मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हरियाणा के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंगू से बच्ची की मौत और उस पर ओवरचार्जिंग पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा और कहा कि जो हॉस्पिटल इलाज और बिलिंग के गलत तरीके अपना रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। फोर्टिस की घटना को एक सबक बताते हुए सुझाव भी दिया गया कि अपने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ बैठक कर उन्हें अनैतिक और गलत तरीके अख्तियार न करने के लिए आगाह किया जाए और चेताया जाए कि ऐसी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह वो पत्र आपकी स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है। ये इस घटना ने सनसनी फैला दी थी पूरे देश में, और अब एक पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है केंद्र की तरफ से कि जो भी लोग ओवरचार्ज कर रहे हैं उनको बताया जाए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की। इसके तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ गए। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की आंच से बचने की सारी कवायद कॉलेजेस ने शुरू कर दी। गुपचुप तरीके से छात्रों को घर घर पहुंचकर छात्रवृत्ति का पैसा बांटा जा रहा है। रेलवे स्टेशन के पास से एक प्राइवेट कॉलेज के कर्मचारियों को कुछ लोगों ने उस वक्त धर दबोचा जब विनीत नाम का यह शख्स छात्रों को गुपचुप तरीके से छात्रवृत्ति की रकम बांटने आया था। उसके पास से सैकड़ों छात्रों के नाम लिखे 2 रजिस्टर भी बरामद हुए हैं। इसमें एक रजिस्टर कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ और दूसरा कमलेश पैरामेडिकल आरटीआई के का है, ये इससे संबंधित है। ये दोनों कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हैं। इनमें देहरादून के रहने वाले छात्र शिक्षा ले रहे हैं। इसके साथ ही जिन छात्रों को पैसा बांट दिया गया है उनके हस्ताक्षर वाले एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी बरामद हुए। ऐसा है, उस लड़के का फोन आ रखा है जोशी का, और आप उसे दे देना। वो सर हमारा कोई मतलब नहीं इससे। कौन है जिन्होंने भेजा है, कौन से कॉलेज का? ये कृष्णा आईटीआई के जी। कौन है ये? हाँ जी, चेयरमैन है उनके। क्या नाम है? अनिल सैनी। अच्छा, तो उन्होंने क्या आपसे बोला था कि यहाँ के क्या करना है? या वो बोला था, वो उन्होंने फार्म दिए थे, हमें मालूम भी नहीं था कि इतने फार्म है इसमें। अगर जोशी का है इसमें एक फॉर्म, उसके साइन करा लेना। मगर ठीक है जी। किस चीज़ का फार्म है ये छात्रवृत्ति संबंध में ही है जी। ये छात्रवृत्ति घोटाला जो 100 करोड़ वाला पिछले गत वर्षों से सामने आया है, जिसकी अपर सचिव ने रिपोर्ट भी दे दी है। और उसका जो एक इसमें जो 10-12 कॉलेज है वो सहारनपुर के थे। हमारे पास उसकी पूरा दस्तावेज है। और पिछले 1 महीने से ये सारे बच्चों को फ़ोन करके बुला रहे हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, कुछ छात्रवृत्ति 5300 रुपये दे रहे हैं, जबकि एक बच्चे का 85,000 रुपीज़ समथिंग स्कॉलरशिप है। तो उसे लिखित एफिडेविट, उनसे एक फोटो पासपोर्ट साइज और उनसे एक आईडी ले रहे हैं दबाव करा के, उनको किसी भी प्रकार से गुमराह करके। ये हमारे आज पकड़ में आए। हम इनको पिछले 1 महीने से ट्रेस कर रहे हैं। विकास नगर में भी बांटी इन्होंने, आज देहरादून में। और आइए बात करते हैं चित्रकूट रेल हादसे की। चित्रकूट में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। चित्रकूट के मानिकपुर में पटना जा रही वास्को डिगाबा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पलट गए। मानिकपुर स्टेशन से निकलने के दौरान ट्रेन के 13 डिब्बे डिरेल हो गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर घायलों को बचाने का काम जारी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
आनंद कुमार ने कहा है कि रेलवे के साथ एटीएस कानपुर की टीम भी हादसे की जांच करेगी। रेलवे तो जांच करेगा ही कि यह हादसा क्यों हुआ है, लेकिन एडीजी साहब ये कह रहे हैं कि कानपुर एटीएस भी इस मामले की जांच करेगी। मतलब ये कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड को जांच में लगाया गया है। आशंका इस बात की कि यहां पर गड़बड़ी हो सकती है किसी किस्म की, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। रात को काफी गाड़ी सुपर फास्ट है, मणिपुर में निकल रही थी गाड़ी, जो है लूप लाइन से निकल रही थी। अब सर उस समय सोए हुए आदमी थे, उस समय सोने का आपको पता नहीं, लेकिन जब आवाज़ आया ऐसा पूरा धूल जैसा पूरा, तो मुझे तो मालूम हो गया कि लगता है ड्रिलमेंट हो गया जो है गाड़ी का जो है। बाद में अब मैं मिडिल बर्थ में था और देखता मैं गाड़ी कैसे पलटती है, अब उसमें सतर्क होना ना, लेकिन गाड़ी जो है ज़्यादा डैमेज ना हो के मेरा जो बर्थ था सलामत था। गाड़ी रुकी, जब रुकी तब मैं धूल ही धूल पूरा चादर फट चुका था नीचे से। 3 लोग का तो मौके पर ही जो है मौत हो गई है। अभी तो मैं फिलहाल जो है ये उनको निकाल करके जो है लेडी को मैं नीचे से निकाला, चादर फट गया तो नीचे से निकाला, पाँव डैमेज और निकाल करके फिर मैं जो है प्लेटफार्म पर लाया। टेक्निकल होता है, लेकिन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने एटीएस की टीम को भी रवाना कर दिया है, ताकि किसी प्रकार का अगर वो है कोई और बात है तो उसको जाकर देख लें। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात आई है, पहले वहां कुछ रेलवे के अधिकारी और हमारे जीआरपी के लोगों ने बताया था कि संभवतः ट्रैक फ्रैक्चर होने की वजह से हो सकता है हादसा। एक और बात, जब पैसेंजर्स से जब बात की गई, वहां अधिकारी जब थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगा, और इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण पीछे का जो ट्रेन का हिस्सा था वो डिरेल हुआ। आप अवगत हैं कि 12,741 ट्रेन नंबर है ये, जो वास्को डी गामा से पटना जाती है। इसके 7 या 8 डिब्बे जो इंजन से जुड़े हुए थे आगे के, वो अपनी जगह पे थे, बट पीछे के जो 13 बोगीज हैं वो डिरेल हुई हैं। तो पीछे की 13 बोगियां डिरेल हुई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा मिलेगा और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे की घोषणा हुई है। तो 13 डिब्बे चित्रकूट में वास्को डी गामा एक्सप्रेस के डिरेल हुए हैं और इस हादसे पर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। ये नंबर हमने आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रखे हुए हैं। 0532-1072 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर फोन करके आप हाल ले सकते हैं। 0532-240-8149 और 0532-240-8128। इलाहाबाद में फोन करके नंबर होगा 0532-240-7353। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। मिर्जापुर के लिए नंबर है 0544211072 और 0544220095। चुनार के लिए 0544311072 और 054432222487 के अलावा 222137 और 290049 पर भी फोन किया जा सकता है। तो रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। चित्रकूट रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दुर्घटना की वजह से 2 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद चित्रकूट स्पेशल ट्रेन को निरस्त किया गया है। ऐसे ही इलाहाबाद झांसी पैसेंजर ट्रेन भी निरस्त कर दी गई है। इटारसी पैसेंजर भी आंशिक रूप से निरस्त की गई है। इलाहाबाद से सतना के बीच इटारसी पैसेंजर भी निरस्त हुई है। इटारसी से छवंकी स्टेशन के बीच चलती हुई इटारसी पैसेंजर भी निरस्त की गई है। ये वो गाड़ियां हैं जिनको कैंसिल किया गया है। इस हादसे की वजह से, जो कि बड़ा हादसा है, इतनी ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है। चित्रकूट में पैसेंजर ट्रेन इटारसी से छिवंकी के बीच में, इटारसी से छिवंकी के बीच चलने वाले इटारसी पैसेंजर को निरस्त किया गया है। और भी कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है इस हादसे के चलते और ट्रैक डिस्टर्ब होने की वजह से। इलाहाबाद झांसी पैसेंजर ट्रेन भी निरस्त की गई है और इटारसी पैसेंजर को भी आंशिक रूप से निरस्त किया गया है।
आइए आपको उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े रेल हादसों के बारे में बताते हैं जो पिछले दिनों हुए। 19 अगस्त 2017 को कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे में 23 लोगों की जान चली गई। 20 नवंबर 2016 को कानपुर के पास पुखराया में रेल हादसा हुआ, 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। 25 जुलाई 2016 को स्कूल वैन भदोही रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से जा टकराई, 10 बच्चों की जान चली गई। 20 मार्च 2015 को रायबरेली में बछरावा के पास शिवगंगा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 32 की जान गई। 1 अक्टूबर 2014 को गोरखपुर के नंदानगर के कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई, 14 की जान चली गई। 31 मई 2012 को हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, 3 की जान चली गई। और 20 मार्च 2012 को हाथरस में रेल क्रॉसिंग पर हादसा हुआ, 15 की मौत हुई। 10 जुलाई 2011 को फतेहपुर के पास कालका एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 69 की मौत हुई। 7 जुलाई 2011 को रेल क्रॉसिंग पर बस की ट्रेन से टक्कर हो गई, 8 की जान गई। 16 जनवरी 2010 को श्रमशक्ति एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच टुंडला में टक्कर हुई, 6 की मौत हो गई। 1 नवंबर 2009 को गोरखपुर से अयोध्या जाने वाली पैसेंजर ट्रेन चक्रसूलपुर के पास ट्रक से जा टकराई, 14 की जान चली गई। 21 अक्टूबर 2009 मेवाड़ एक्सप्रेस को गोवा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मार दी, 22 की जान गई। 12 मई 2002 को श्रमजीवी एक्सप्रेस जौनपुर से पटरी से उतरी, 12 की मौत हुई। 4 जून 2002 को कासगंज एक्सप्रेस रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे का शिकार हुई, 34 की मौत हुई। 31 मई 2001 को रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हुआ, इसमें 31 लोगों की जान चली गई। इधर चित्रकूट में वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरे कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारी अभी तक इस हादसे की वजह नहीं पता कर पाए हैं। उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ का यह कहना है कि जांच के बाद ही घटना की वजह बताई जा सकेगी। वही हादसे की वजह से इलाहाबाद झांसी पैसेंजर और इलाहाबाद चित्रकूट स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है, जबकि इटारसी छिवंकी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। साथ साथ उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए पटना भेजा जा रहा है। एक बात तो यह है कि क्योंकि ये स्टेशन पे हुई है घटना, तो हमारी अप एंड डाउन लाइन की मूवमेंट है वो चालू है। वहाँ पे एक लाइन नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल है जिससे गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये ब्रांच लाइन थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डेंसिटी नहीं है, तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन नहीं है। कुल जो मृतक हैं और घायल हैं उनकी मिला के संख्या 12 है। 9 घायल हैं और 3 दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई है। इसमें रेल मंत्रालय से जो एक्स ग्रेशिया होता है, अनुग्रह राशि होती है, वो अनाउंस कर दी गई है, जो बढ़ा दी गई है। मृतकों को 5 लाख, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख, और जो जिनको सिंपल इंजरी है उनको 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति ये अनुग्रह राशि अनाउंस की गई है। इस खबर के साथ ही मैं रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए। किम्हे प्रोविंस के हमारे जो ये टीम के डेलीगेशन के लोग आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोरिया गए थे तो जॉइंट डिक्लेरेशन में अयोध्या और कोरिया के बीच जो सांस्कृतिक संबंध 2000 साल से ऊपर पुराना है उसको आगे ले जाने का एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था। उसी के क्रम में हम लोग यूपी का जो अयोध्या है और उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको आगे ले जाने, टूरिज़्म को आगे बढ़ाने, स्किलिंग को में हम लोग शेयर करने और साथ साथ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में सहयोग करने के लिए आज बैठेंगे और कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाए। और निकाय चुनाव के दूसरे चरण के आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बताएं कि दूसरे चरण के लिए 26 नवंबर को मतदान होगा और इसमें 6 नगर निगम और 51 पालिका परिषद में चुनाव कराए जाएंगे। 29 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण में 26 जिलों में 5 नगर निगमों और 76 नगर पालिका परिषदों के चुनाव होंगे। तीनों चरणों की मतगणना 1 दिसंबर को होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। परसों यानी कि 26 तारीख को चुनाव होना है। 6 नगर निगम हैं,
तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर, झांसी और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे। सीएम आज सबसे पहले फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक के पास जनसभा करेंगे और इसके बाद वो झांसी के मुक्ताकाशी में रैली करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर के अलावा कपूरथला और अलीगंज में भी जनसभाएं करेंगे। अगली खबर लखनऊ से है। वहां पर हाईवे पर हादसे में 4 की मौत हो गई है। पंथरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें 4 की जान चली गई है। बाइक सवार 2 लड़कियों समेत 4 की मौत हो गई है। बाइक सवारों को बचाने में बड़ा ट्रक भी पलट गया है। बंधरा थाना इलाके में कटी बगिया के पास की घटना है। भयावह सड़क हादसा लखनऊ में। इधर हरिद्वार में छापेमारी की है आयकर विभाग ने। जी हां, जेटली ग्रुप पर यह रेड्स की गई हैं। ज्वालापुर में मौजूद बिल्डर के आवास पर छापे मारे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। बिल्डर के कार्यालय पर भी छापे मारे गए हैं। आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। इन रेड्स के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी तनुज वालिया, हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। क्या जानकारी है आपके पास तनुज? देखिए अनुज, मैं बता दूं कि ये जो मामला है वसंत विहार इलाके का है, ज्वालापुर का। यहाँ पर बड़े कारोबारी हैं, बिल्डर कहे जाते हैं, जेटली ग्रुप, इनके आवास पर छापेमारी हुई है। बड़ी छापेमारी, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि 7 गाड़ियों में आयकर विभाग के करीब 22 अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। करीब 14 से 15 पुलिस वाले हैं। बिल्कुल घर को बिल्कुल पैक कर दिया, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई बाहर आ पा रहा है। अंदर सुबह 8 बजे से लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जो सूत्रों से जानकारी थोड़ी मिली है वो ये मिला है कि कई बिल्डिंग्स के इससे जुड़े कागजात यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा कई और कंप्यूटर्स यहाँ पे पुलिस ने, आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। तो अभी जांच चल रही है। अभी कितना लंबा चलेगी ये अभी समय पे पता लगेगा। जी अनुज। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तनुज। हरिद्वार में रेड्स की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेटली ग्रुप पर। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें इस कार्रवाई के खत्म होने का इंतजार करना होगा। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें इलाहाबाद से मिल रही है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज आया। युवक ने फेसबुक पर कमेंट करके जानलेवा साजिश की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान उन्हें जान से मारने की साजिश है और कमेंट करके एक युवक ने इसकी जानकारी दी है। कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी दी गई है। इस कमेंट में फूलपुर इलाके में साजिश किए जाने का संकेत दिया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल की पत्नी महापौर की प्रत्याशी है वहां पर अभिलाषा गुप्ता। मुट्ठीगंज पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। इधर आगरा में पुलिस पर एक युवक की हत्या का संगीन आरोप लगा है। मामला थाना जगदीश क्षेत्र का है। खबरों के मुताबिक जुगनू नाम के लूट के एक आरोपी के घर थाना न्यू आगरा और जगदीशपुरा की पुलिस कुर्की का नोटिस लेकर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने जुगनू को घर से पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान पुलिस और जुगनू की जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। बहुत मशक्कत के बाद जुगनू को पुलिस उठाकर ले गई। 3 घंटे के बाद परिवार वालों को पता चला कि जुगनू की मौत हो गई। परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जुगनू की मौत हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस तफ्तीश करने की बात कह रही है। आगरा के और एक पुलिस वाला आया जज में थाने का और जी ले गए घर से ले आकर नहीं है। मारपीट करिए, फिर थाने ले गए, फिर थाने मारपीट करिए, थाने मारा पीटा और उससे मौत हो गई है। क्यों मारा, क्यों ले गए? पाले में कोई वारंटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही खाली पीली। ये अभी जो मामला आया हुआ है उसमें जो प्रथम दृष्टया हमें फैक्ट पता चले हैं वो ये है कि न्यायालय के आदेश की तामील कराने के लिए 82 CRPC के आदेशों को तामील कराने के लिए थाने से पुलिसकर्मी गए हुए थे एक लूट के मामले में वांछित अभियुक्त के घर पे। और क्योंकि अभियुक्त वहाँ पे मिल गया इसलिए उसको पकड़ा गया और जैसे ही पकड़कर घर से आगे चले अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया और अभियुक्त को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हुई अचानक से और उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें हम लोग
पूरे फैक्ट क्या है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आते हैं, सही कारण, सभी फैक्ट पता करके हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com और उत्तराखंड की खबरों के लिए news18uk.com जरूर लॉगिन करें। नमस्कार।